थैंकफुली मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मैं उनके लिए क्लैप करना चाहूँगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो मिसेस तेजवानी वलेचा से है। बोल सकता हूँ ना मैं? बिल्कुल। मिसेस तेजवानी वलेचा जी से है हमारा पहला क्वेश्चन कि ऐसा होता है ना कि ये हमारा रिचुअल है कि शादी होने के बाद लड़कियां जाती हैं लड़के के घर। तो होता क्या है कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैडम के बारे में, मैं जो भी जानता हूँ ना इनके हस्बैंड की फैमिली के बारे में जानता हूँ। एग्री? आप एग्री है? मैडम के हस्बैंड को कहीं ना कहीं आप लोग जिक्र हुआ है कभी? हुआ ही होगा, आप समझ गए होंगे, बहुत तरीक़ों से हुआ होगा। तो उनका जिक्र हो गया, उनके बच्चों का जिक्र हो गया, उनके भाई का भी मे भी जिक्र हो जाता है। बट उनकी जो फैमिली होती है वो कहीं ना कहीं रह जाती है, वो प्रायोरिटीज़ में नहीं आती। बिकॉज आप जिसके साथ हमेशा रह रहे हो, जिसके साथ उठना बैठना हमेशा से है, तो आप उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हो। बाकी चीज़ें इट्स फाइन, हमारी माँ है, हम समझ जाएंगे, हम अपना केयर कर लेंगे, हम अपना प्यार कर लेंगे। ऐसा होता है हमेशा। तो हम लड़कियों के पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाते। अग्री करते हैं इस बात पे? तो मैं सबसे पहले सरिता मैम से यही बताऊँगा कि आप कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में। और आप जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें अपना ग्रेजुएशन और अपनी पढ़ाई आपने कहाँ से की और आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है वो आप बताइएगा। और कोशिश करिए थोड़ा सा लाउड। मैं बेसिकली राजनांदगांव से हूँ और राजनांदगांव से मैंने बीकॉम किया है। स्कूल मेरी स्टडीज़ हुई थी वाइडनर मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल से, और कॉलेज भी किया मैंने बीकॉम। फिर मेरे मम्मी पापा का नाम नारायण दास तेजवानी, मम्मी का नाम गंगा तेजवानी। एक्चुअली हेरिडिटी है हमारी डायबिटीज़ की। मेरी मम्मी, मासियाँ, मेरे पापा सबको है, इवन मेरी सिस्टर्स को भी सबको है। तो मेरी मम्मी बहुत मतलब करीबन मेरी मैरिज से भी 2-3 साल पहले एक्सपायर हो गई, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इवन इतना कि उनको डायबिटीज़ के बाद उनकी किडनी ख़राब हो गई थी, इतना कि वो सीधा लेट भी नहीं पाती थी कभी। 1-1.5 साल उन्होंने ऐसे ही किया। उनकी ये चीज़ें देख के मन में मुझे भी डर लगता था कि कहीं आगे ना मेरी भी लाइफ ये हो जाएगी। आप इस चीज़ को बोल्डली बताइए, बिल्कुल बोल्डली बताइए। बिकॉज आप कहीं ना कहीं हम लोग इस मुकाम पे हैं, अगर कोई भी इस मुकाम में है तो वो उसके कारण है वो। तो यू हैव टू टेल, आपको उस चीज़ को बोल्डली बताना है। उनकी वो जो भी परिस्थिति में थी, वो परिस्थिति जो है आज कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड, आपके फैमिली के लिए बहुत आज महत्वपूर्ण रहा है। तो आपको उसको बोल्डली बताना है। यू डोंट हैव टू बी थोड़ा सा भी आपको ऐसा फील ना हो, एकदम बोल्डली बताइए उस चीज़ को। आई नो, आई अंडरस्टैंड। देखो इतना वो एक इतने कोने में होता है ना वो चीज़, कि व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग, थोड़ी भी चीज़ आप बोलना जब चालू करोगे ना तो डेफिनेटली वो चीज़ आएगी अंदर से। क्यों नहीं आएगी? आएगी ना। तो वो चीज़ आपके सामने है। तो देखिए क्या होता है आप लोगों से। आपकी क्वेश्चन ही कोई पूछता नहीं, आपकी फैमिली भी है, आपकी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करता, आप भी बात करना छोड़ देते हैं। जब कोई और नहीं करता तो वो देख के आप भी छोड़ देते हैं बात करना। सो आज आप बताएंगे और हम जानेंगे। उनकी बस ये सिचुएशंस देख के मुझे भी डर लगता था कि कहीं आगे भी मेरी लाइफ ऐसे ना हो जाए। उनकी डेथ हो गई। मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छे से पाला, किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शंस नहीं था मेरे ऊपर। मैं जो करना चाहती थी मुझे उसकी परमिशन थी। मेरे फादर की तरफ से मुझे कोई वो नहीं था। फिर मेरी मैरिज हुई। मैंने एक्चुअल मैरिज के पहले भी मैंने 2 साल योगा किया है। स्वामी सत्यानंद जी के आश्रम से किया हुआ है मैंने। तो वहाँ से मैंने 2 साल योग किया था। उसके बाद मैरिज के बाद हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है। पर थैंकफुली मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मैं उनके लिए क्लैप करना चाहूँगी। 1-1.5 साल हम दोनों ने साथ में
हेल्थ वॉच में कंटिन्यू किया, पर वहाँ पे भी हमारा छूट गया। फिर उसके बाद अभी 4 साल से मैं मैम से जुड़ी हुई हूँ और इसी बीच मैंने मैम के यहाँ डायबिटीज़ का कोर्स किया। करीबन 1-1.5 महीने में ही मेरी डायबिटीज़ पूरी कंट्रोल हो गई थी। और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि मेरी सिस्टर्स जो हैं उनको डायबिटीज़ बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि मैं योग से जुड़ी हुई थी, इसलिए मुझ तक डायबिटीज़ को पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। पहुंच गई, पर काफ़ी टाइम लगा उसको पहुंचने में, क्योंकि हेरिडिटी थी तो आना ही था उसको। तो वो भी क्योर हो गया और मैं मैम से जुड़ी रही। और अब इतना मैम से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैंने अब ट्रेनिंग भी 1 वीक हुआ है चालू किया है यहाँ पे मैम के यहाँ। और उसके लिए भी मेरी फैमिली से, मेरे हस्बैंड से मुझे बहुत सपोर्ट है। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है कि आप करो, हम साथ में हैं आपकी। चलिए हम आप नेक्स्ट आपके पास आएंगे। शांति मैडम से हम कुछ पूछते हैं। सबसे पहला सवाल ये है, यू आर सो ब्यूटीफुल, आपने मॉडलिंग का क्यों नहीं सोचा? थैंक यू सो मच। मॉडलिंग के बारे में तो इतना कुछ नहीं जानती, बट यू हैव सम पेशेंस। और जैसी मेरी अपब्रिंगिंग है, लाइक वी आर 3 सिस्टर्स ओनली, मम्मी पापा है घर पे, वी आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली। और मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब भाई वाला जोन कभी फील नहीं किया है। वी हैव कजन्स बट लेकिन ऐसा है नहीं। तो पापा ने 2 रोल प्ले किए हैं, भाई वाला भी और डैड वाला भी। जब वो डैड होंगे तो लेट गो कर देंगे, क्योंकि बेटियों के ऊपर इतना ज़्यादा कोई भी बाप हावी नहीं हो सकता है। लेकिन व्हेन यू इन अ ब्रदर जोन, आप कुछ चीज़ों के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे। तो और इस तरीके से था भी नहीं कि कभी मॉडलिंग जाना है, लेकिन ये था कि अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पापा ने भी अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई है। और हम लोग नेक्स्ट बेल्ट एरिया से है, सुकमा से, बस्तर। तो वहाँ पर मेरी फैमिली का काफ़ी नाम है। मतलब अगर आप जगदलपुर में जाओगे और आप पूछोगे कि भोमराज जैन कौन है, तो मे बी 80% लोग जानेंगे मेरे पापा को। तो इस तरीके से मतलब अपब्रिंगिंग नहीं हुई है। आई एम नॉट, ये नहीं बोल रही कि मॉडलिंग गलत है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। आपकी जो लाइफस्टाइल आप बोल रहे हैं, आप सुकमा से हैं अगर, और काफ़ी अगर बोलते हैं कि फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग रहती है फैमिली, तो लाइफस्टाइल थोड़ी अलग होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये नहीं बोल सकता अच्छी बुरी तो नहीं बोल सकता मैं, बट ये बोल सकते हैं कि थोड़ी डिफरेंट होती है। थोड़े कुछ चीज़ों में कंफर्ट जोन होते हैं, कुछ दूसरी चीज़ें हम पा पाते हैं। और ऐसे कई फैमिलीज होती कि कई बार उतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो दूसरी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, कई बार इच्छाएं मारनी होती है बहुत सारी। तो अगर आप ऐसे बोले तो लाइफस्टाइल आपकी जो भी थी वो आप कुछ शेयर करो कि कैसी लाइफस्टाइल थी, आप कैसे ट्रीटमेंट आपको मिलता था घर पे, और कैसे आपकी कंफर्ट जोन आपके क्या क्या थे? मेरे पापा लोग 4 भाई हैं, मेरी बुआ नहीं है। आई वॉज द फर्स्ट बेबी गर्ल इन द फैमिली। एंड फाइनेंशियली ऐसे तो वीक तो नहीं बोल सकती, स्ट्रॉन्ग ही होंगे क्योंकि कभी कुछ चीज़ों के लिए मना नहीं किए। तो 12 मतलब आई वॉज इन वेरी कंफर्ट जोन। मुझे याद नहीं आता कि कभी भी कोई चीज़ के लिए मना किया हो, या फिर कोई भी, मतलब जब आप छोटे होते हो ना, तब आपको इतना पता नहीं होता, यू डोंट हैव दैट मैच्योरिटी कि इसके ऊपर खर्च करना चाहिए, यानी दिल आ गया तो लेना है। अभी पता चले, आप अभी उस जोन के बारे में सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ स्टूपिड यू हैव बीन, यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी जो वर्थ भी नहीं था। तो तब आपके पेरेंट्स को पता होता है कि ये फालतू खर्च है, लेकिन हर पेरेंट का तरीका शायद अलग होता है चीज़ों को डील करने का। मेरे मम्मी पापा ने, मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, नहीं करना है ज़्यादा खर्च और ये, लेकिन पापा ने बोला नहीं, जाने दो, मना नहीं करेंगे। तो आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी कंफर्टेबल थी बहुत हद तक? बहुत तो कंफर्टेबल। जब प्रेगनेंसी का टाइम आया और जब कोई इश्यूज होने चालू हुए, तब आपको पता था कि आपको कुछ ऐसा कर गुजरना है जिससे चीज़ें ठीक हो जाएगी, कुछ कर गुजरना है, आपको ये मन में था? तो योगा इज़ वन ऑफ द कर गुजरने वाली बात, और बहुत टफ होता है। सबसे बड़ी बात तो एक बहुत स्ट्रेचिंग और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो उस केस में ऐसा क्या आपके अंदर में आया कि आपकी पूरी लाइफ आपने इतने कंफर्टेबल बिताई, उसके बाद भी आप खुद से गाड़ी चला के भी आते थे कई बार, तो ऐसा क्या मन में था जो आप ये चीज़ को अपने अचीव किया? योगा तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ में। योगा से भी पहले बहुत, एक तालियां इसके लिए, योगा बहुत अच्छी चीज़ है। जब
मतलब शादी के बाद मुझे पता चला 1 महीने के बाद कि मुझे फाइब्रॉइड है, और यहाँ पर मैंने बहुत डॉक्टर से डिस्कस किया था तो सब ने बोला था कि इट्स क्योरेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे भी कभी भी आपको कंसीव करना है या जो भी है। तो लेकिन वो अंदर ही अंदर बढ़ता गया, डायग्नोस भी करवाया था, पता नहीं चला रिपोर्ट्स। मुझे तब पता चल मतलब उसके बाद मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए। उसके बाद हम फाइनली हार के हम हैदराबाद गए। यहाँ से हैदराबाद जाने के बाद पता चला कि वो फाइब्रॉइड इतना बढ़ चुका है कि बेबी सस्टेन कर ही नहीं पाएगा कभी हुआ भी तो उसको ऑपरेट कराया मैंने। और वो चीज़ें हैं मतलब यू हैव योर हस्बैंड, लेकिन आप हर चीज़ को एक माइन्यूट डिटेल्स भी आप नहीं बता सकते हो। मतलब कितनी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, आपके पास उस समय शब्द नहीं होते कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। और अब ऐसा होता है कि मतलब ये मिसकैरेजेस हो के इतना मतलब इंटरनली वीक हो चुकी थी मैं कि अगर मैं डिस्कस करती थी कभी आकाश के साथ तो पहले रोना आता था, तो उन्होंने अवॉइड ही कर दिया था ये डिस्कशन कि ये उसी जोन में चली जाती है। तो लेकिन उसके बाद जब वहाँ से ऑपरेट होके उसके बाद जब कंसीव हुआ, जब अनामिशी हुई, मतलब उस जोन में ये था कि विशारद हॉस्पिटल डॉक्टर प्रीति सक्सेना उन्होंने बहुत अच्छे से किया। उनसे मैंने पूछा था कि मैं योगा जा सकती हूँ क्या। 3 महीने तो मुझे टोटल बेड रेस्ट था, 4 मंथ्स। उन्होंने बोला था 5वें महीने के बाद अगर सब कुछ सही चला तो हम देखेंगे। उसके बाद भी मैंने पूछा तो मैम को भी कहीं ना कहीं डर था, प्रीति मैम को, कि ठीक से हो जाए। तो वो तुम्हारी मर्जी तुम्हारी, तो भी मुझे 2 महीने दिमाग मतलब माइंड बनाने में लग गया कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो उस ड्यूरेशन में मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे, और ये मृत्युंजय योगा से तो जुड़ना वो ऊपर वाले की मर्जी। तब मैम से मिली, और मैम से मिलने के बाद कुछ क्वेश्चन नहीं था मेरे मन में कि कैसे होगा, कि स्ट्रेचिंग होगी कि नहीं, पता नहीं क्यों 100% पता नहीं, डे 1 से श्योर थी कि नहीं अब अच्छा ही होने वाला। ऐसा बहुत सुनने में आता है कि औरत ही औरत का दुश्मन बनती है, ऐसा बहुत मैंने सुना है, पर सुनी हुई बात को मैं उतना नहीं मानता हूँ, ज़्यादा देखने वाली चीज़ों को मानता हूँ। तो एक औरत और एक औरत तो मैंने सोचा दोस्त से भी बढ़ के हो गए। मेरा अगला सवाल मैडम से है, कुछ मैरिज लाइफ के बारे में बताइए, कैसे आपकी शादी हुई? क्योंकि अगर मैं मनीषा जी से मैं देखूँ तो इज़ लाइक परफेक्ट हस्बैंड, मेरे को ऐसा फील होता है। ये लोग अपने में इतना अच्छे से बात कर लेते ना, वो भी सिंधी में समझ नहीं आती तो बी ऑनेस्ट समझ नहीं आती है। हमारे नेबर सिंधी हैं, हम लोग 18 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है वो लोग क्या झगड़ते हैं। 1-2 बार तो ऐसा हुआ है कि हम निकल के बाहर गए, प्लीज़ हिंदी में झगड़ो तो समझ आए क्यों झगड़ रहे हैं। तो ये लोग आपस में ऐसी क्या बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। जैसे कैसे ये लोग करते कि घर में है तुम संभाल लेना, आज मैं योगा कर लेती हूँ। तो ये क्या आप लोगों का ये है, मैं आप लोग के बारे में जानना, कैसे शादी हुई आपकी और कैसे इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है आप लोग का? अरेंज मैरिज हुई है। अरेंज मैरिज हुई, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही एक दूसरे से फ्रेंडशिप जैसा रखा। एज अ हस्बैंड वाइफ हम कभी एक दूसरे को ट्रीट नहीं करते थे, हमेशा फ्रेंड्स के जैसे, और आज तक भी हम फ्रेंड्स के जैसे ही रहते हैं। ना कभी वो अपनी चीज़ें मेरे ऊपर थोपते हैं, ना मैं उनके ऊपर थोपती हूँ। ये है, हम दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। और बहुत कुछ मैंने उनको, जो उनका हार्ड टाइम था उस समय सपोर्ट किया, बहुत कुछ उन्होंने, मेरा हार्ड टाइम चला तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और आज भी मुझे उन्हीं की तरफ से सपोर्ट है कि घर में सब मैं देख लूँगा, तुम करो। कार ड्राइविंग भी इन्होंने मुझे फोर्सफुली कार सीखने के लिए भेजा, ड्राइविंग स्कूल भेजा कि नहीं आप जाओ सीखो कर। बिल्कुल मुझे वहाँ तक छोड़ने जाते थे, वहाँ से लेके आते थे, मतलब ऐसे नहीं छोड़ते हैं कभी। बहुत जोर से ताली बजाओ। मैं जब ट्रेनिंग के लिए आती हूँ कभी मैं बोलती हूँ मैं चली जाऊँगी, नहीं मैं छोड़ के आ रहा हूँ। बहुत छोड़ के आ रही हूँ। कभी नहीं रहे तो मेरा बेटा बैठा है, उसको भेजते हैं। सब अंदर में दिक्कत हो रहा है, कैसे ठीक है ठीक है। तो
जो यंग है भाई, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो तो जान लो, ऐसा है तो अच्छा है, नहीं तो बहुत दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे फायदे का शो है भाई, मैं तो बड़ा खुश होके मैं तो पूछूंगा क्वेश्चन। तो ऐसा होता है कि रिलेशंस में, अब मैं उतना बड़ा तो नहीं हुआ, मैं कई बार डर लगता है ये सब बात करने में। तो अभी जैसे जो सिचुएशन में ऐसा कभी रिलेशनशिप या पार्टनर ऐसा होता है, तो उसमें बहुत सारी खामियां भी होती हैं, बहुत खामियां होती हैं। और ऐसा है नहीं कि पार्टनर्स में खामियां होती हैं, हर इंसान में खामियां होती हैं, दिक्कतें होती है बहुत सारी जो नहीं समझ में आती। और होता क्या है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग बहुत इश्यूज़ में, मानते कि नहीं मानते, हमको लगता है कि नहीं हमारे बहुत तकलीफ़ें हैं। जैसे सर बैठे हैं आज, इनको अपना कॉलेज भी चलाना होता है, अपनी प्राइवेट लाइफ भी वो भी करनी पड़ती है, अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है, और बहुत अच्छे रास्ते में भेजना तो बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है। बुरे रास्ते में तो कुछ मत करो, ऐसे तो वो अपने आप कुएं में चले जाएंगे, पर अच्छे रास्ते में लाने के लिए तो बाप रे बाप, बाल पक जाए। तो ये होता है ना कि टेंशन बहुत होती है, एंड मुझे लगता है कि वो किसी को बोलते नहीं होंगे वो चीज़ों को। मतलब रेगुलर बेसिस में मैं अपनी टेंशन बताऊँगा तो सामने वाला क्यों टेंशन, सामने वाला खुद टेंशन में है, उनको मैं अपनी टेंशन क्यों बताऊंगा। ऐसा हमेशा होता है, और डीप इनसाइड हमको लगता है कि हम बहुत दिक्कत में, बहुत प्रॉब्लम में, एंड हमको कोई सुने, हमको कोई जाने। पर रिलेशनशिप है, कई सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, और हमारी सबसे बड़ी कंप्लेंट वही बन जाती है, सबसे बड़ी कंप्लेंट। अगर आप कितनी भी खिटपिट के पीछे अगर आप देखो एक इमेज, एक अच्छा अगर आप विजन देखो, तो उसका यही होता है कि सामने वाला समझता नहीं है। हमको कोई चाहिए ऑफिस से आने के बाद कि हमारे साथ कोई बैठे, हमारे साथ चाय पिए, बट इट्स नॉट नेसेसरी ना कि जो विमेन है काम कर रही है, अगर कुछ भी कर रही है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपके साथ उस समय टाइम बिता पाए, इस समय आपको टाइम दे सके। तो यहाँ खिटपिट चालू होती है, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप कैसे मैनेज करते हो उनकी कई सारी दिक्कत? मेरे को पता है वो बहुत भजिया खाते हैं, तो सुनते ही नहीं है। मतलब यहाँ योगा पे योगा, वहाँ पे भजिया, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो मतलब दिमाग खराब हो जाए ना, 2 बार बोले इज्जत, 3 बार फिर से भजिया खा किया जाए। तो मतलब ये सब चीज़ को कैसे बीट किया जाए? ये बहुत छोटी चीज़ है, पर ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, बहुत ऐसी तकलीफ़ें दिक्कतें होती, बहुत सारी होती है। ये तो छोटी चीज़ है ना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमको। तो आप कैसे सॉर्ट आउट करते हो? फिर हंसते हो, आँखें में इशारा भी हो जाता है एकदम, तो ऐसे कैसे हो जाता है ये? कैसे पॉसिबल करते हो आप? हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, तो इसलिए हम मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जहाँ मैंने सुना है कि आप सीए की प्रिपरेशन अभी भी कर रहे हो, सीएस की प्रिपरेशन अभी भी आप कर रहे हो, तो जैसे एक सोसाइटी ने बना दिया है, कैसा बना दिया सोसाइटी ने कि मतलब ग्रेजुएशन होगा बच्चे का, 12th होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन होने के बाद वो जॉब करेगी, फिर ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा बना हुआ है। कहीं बीच में कुछ अगर गड्ढा आया इंसान के, मतलब वो तो गयो, मतलब अगर 12th में निपट गए या कुछ ऐसा हो गया तो मतलब बहुत टेंशन हो जाती है। पहले शादी हो गई तो दे कांट थिंक ऑफ देयर करियर और एजुकेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में। वो नेचुरल सी चीज़ है। ऐसे बहुत वुमेन बैठी जो नहीं आगे कंटिन्यू कर पाए, बिकॉज वो बहुत कम लोगों के इंसान भगवान देता है उनमें कि वो 2 से 3 चीज़ें पैरेलल मैनेज कर सकें। इट्स वेरी टफ। आप समझते हो वो चीज़ कि आपको स्कूल और कोई बच्चों का स्कूल, जो आपका हस्बैंड है उनका ऑफिस, ये सब करने के बाद भी हम पढ़ लें, सब पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, बट मैक्सिमम आंकड़ों को अगर देखा जाए तो क्या पॉसिबल हुआ है उनके लिए? नहीं हुआ है। आज हम लोग यहाँ पे कितने बैठे हैं, अभी यहाँ कोई इवेंट लड़कों का होता है या किसी का होता तो देखो कैसे भीड़ लगती, कैसे भीड़ लग जाती, लगती कि नहीं लगती? होता है ना ऐसा। तो आज हम आंकड़ों को अगर देखें, अगर स्टैट्स को देखें, तो ऐसा बहुत कम पॉसिबल हुआ है कि हम अपनी 3-4 चीज़ों को पैरेलल करके भी अपने करियर के बारे में सोच सकें। यहाँ मुझे अगर फ़ोन में मैसेज आता है रात में तो गया पढ़ाई, गया कॉलेज, सब यही चालू हो जाता है। हम इतनी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद भी अभी आपकी एज क्या है मैडम? 28। ठीक है, इट्स लाइक गया, रेस का लाइन गया है अभी, अगर सोसाइटी के हिसाब से सोचे तो। बट स्टिल आप अभी भी एस्पिरेंट हो, अभी भी करियर के बारे में सोच रहे हो, तो वो क्या ऐसी आपके थॉट्स आती है और क्या ऐसा आपका विजन है या क्या आप सोचते हो आपका टारगेट, कि आप अभी भी लगे हो, अभी भी मुझे बोल रहे हो कि हाँ मैं करूँगी या मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन? क्या ऐसा है जो आपको लगा के रखा हुआ है उस रेस में? पता नहीं, अंदर इनर स्ट्रेंथ, इट्स नेवर टू लेट बोलते हैं ना, अगर शायद अभी छोड़ दूंगी, इट्स नेवर टू लेट। एक क्लैप इस वर्ड के लिए, इट्स नेवर टू लेट। अभी शायद छोड़ दूंगी
मेरी बेटी शायद बड़ी होगी क्वेश्चन करेगी कभी कि आपने तो खुद किया नहीं, तो वाई यू फोर्सिंग मी, आप क्यों बोल रहे हो, उस समय शायद आंसर नहीं होगा। तो मैं भी अभी एक ट्राई कर लूँगी और शायद CS मेरे नाम के आगे लग जाएगा। तो अभी जो लाइफ में जी अच्छी है लेकिन शायद बेटर हो जाएगी, यही शायद पॉजिटिव रखती हूँ, यही सोच रही हूँ। अगर कोई आपके सामने कोई है, आपकी दोस्त या कोई भी बच्ची अगर आपसे पूछ रही है ऐसा कि मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, ये क्वेश्चन कुछ वुमेन के लिए है यहाँ पे जो उस फेस में है अभी, शायद उनको वो आंसर मिले कि मेरी एज बहुत ज़्यादा है, मेरी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है एंड स्टिल आई एम नॉट मैरिड, मैं अभी भी शादी नहीं, मेरी शादी हुई है और मेरा करियर भी अभी मैंने कोई ऐसा ज्वाइन मैं जिसके बारे में सोचूँ, स्टिल आई एम ट्राइंग। तो क्या उनको ऐसा सोचना चाहिए, क्या ऐसा सोचना चाहिए कि एज जो है, जो लोग बोलते हैं ज़्यादा हो गई है, उस चीज़ को कैसे बीट किया जाए, कैसे उसको उससे लड़ा जाए और हमको फोकस किया जाए आगे के लिए, और किस बेसिस में अपने आप को सही प्रूव किया जाए, क्योंकि आप अकेले हो जाते हो जब ऐसी ये फाइट होती है ना, जब आपकी एज बढ़ जाती है। आप सबके पहचान में कोई ना कोई ऐसी लड़की होगी, छोटी बहन की शादी हो गई, बड़ी बहन की शादी नहीं हुई है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। मतलब अगर आप उसको नॉर्मल नज़रिए से सोचो तो अरे छोटी की शादी हुई, बड़ी की शादी नहीं हुई, करना ज़रूरी है, एकदम पैनिक सिचुएशन हो जाती है फैमिली में। तो उस जो वो बंदी है जो नहीं शादी की है और अपने बारे में कुछ मतलब सोच के रखी है ना, तो उसको ऐसा क्या बताया जाए जिससे वो उसको लगे कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही जा रही हूँ। क्या आप ऐसा कुछ मैसेज दोगे उन लोगों को? मतलब अगर कोई है और वो क्योंकि डरा हुआ है, क्योंकि वो डरा हुआ है सोसाइटी से, क्योंकि अगर आप खुद के अपने भाई से पूछे, खुद के अपने मम्मी से पूछे, तो वो यही की चीज़ बोलते हैं कि जो शादी करना पड़ेगा भाई, लेट हो गया है। तो उनको क्या ऐसा दिमाग में मोटिवेशन रखना है कि जिससे वो आगे चलते जाए? आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप खुद हो। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप खुद हो। अगर अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं हैप्पी नहीं हूँ, मेरा दिमाग कहीं और है ना, तो मैं आपसे इतने अच्छे से बात भी नहीं कर पाऊँगी। मैं बोल कुछ और रही हूँ, मेरे एक्सप्रेशन कहीं और जा रहे हैं। तो आप जब तक खुश नहीं हो और आप शादी करते हो, शादी तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आती है, मतलब नए इंसान को जानना है, फैमिली है पूरी, तो जब तक आप ही सेटल नहीं हो, आपका माइंड ही सेटल नहीं है, तो सिर्फ वो फेरे लेके या दूसरों को दिखा के कि हाँ मैंने मंगलसूत्र पहन लिया, सिंदूर डाल लिया, मैं शादीशुदा हूँ। लोग तो बोलेंगे, आप शादी करोगे तो बोलेंगे बच्चा करो, पहला बच्चा करोगे तो बोलेंगे सेकंड बच्चा करो, सेकंड बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद बोलेंगे आगे क्या, आपने तो कुछ किया ही नहीं, शादी कर ली, बच्चा कर लिया, हो गया, इसी के लिए हो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या लाइफ में, आपको पहले करियर सेट करना है या फिर आपको पहले शादी करनी है, या आपके लाइफ में कोई ऐसा ड्राइविंग फोर्स बन के नहीं आया है कि एकदम जो आपके पीछे लगा हो सकता है वो शादी के बाद आए कि नहीं करना ही है। जैसे इनके साथ इनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, इनके हर दूसरे वर्ड में तीसरे वर्ड में इनके हस्बैंड का नाम। तो अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो उस फेस में अपनी लाइफ को और किसी के साथ में, तो गो फॉर मैरिज। लेकिन तो इतना ज़रूरी नहीं है कि मतलब अभी हो गया टाइम तो शादी करनी है। मेरी शादी हुई थी 23, जब मैं मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है खुद के साथ में, क्योंकि आप अपने हस्बैंड को नहीं बोल सकते हो बार बार कि अरे मेरे को तो शादी नहीं करनी थी। आप अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उस टाइम, तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो जब तक आप अंदर से सेटल नहीं हो, मत करो जो आपका मन नहीं मानता। मतलब हैव अ होप, ठीक है, एक होप अपने अंदर आपको रखनी है इस चीज़ की कि अगर आपको जब तक कि आप सेटल मत हो, यही बोलते हैं ना, डोंट सेटल डाउन, नेवर सेटल। कभी भी आपको लगता है कि आपके लायक है कोई चीज़ तो फिर है। कभी भी प्रेशराइज में कोई चीज़ अगर होती तो आई डोंट थिंक सो वो सही डायरेक्शन में जाती है, वो हमेशा गलत डायरेक्शन में जाती है। तो मेरा नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन मैं बोलूँगा आपके लिए यही होगा कि एक्चुअली 2 क्वेश्चंस मैं साथ में पूछूँगा कि अगर आज के डेट में ऐसे बोलते हैं ना कि इंजीनियरिंग की है बच्चे ने, BBA किया है, कॉमर्स, ऐसा बोलते हैं ना, तो उसके साथ एक कॉन्फिडेंस आता है। क्या कॉन्फिडेंस आता है कि इफ़ आई एम इंजीनियर ग्रेजुएट तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का जॉब मेरे को मिल जाएगा, ठीक है, मैं बिलोंग करता हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैंने पढ़ाई की है और उसके बाद मुझे जॉब चाहिए, मैं एक जॉब कर सकता हूँ, ऐसा मन में ख्याल आता है पढ़ने के बाद। अगर आप ना पढ़े हो तो इट्स फाइन, अगर आप योगा नहीं करते हो तो आपको बहुत टेंशन, पर अगर आपने किया है तो आप करवा भी सकते हो, ऐसा होता है ना। तो आपने ग्रेजुएशन की है,
ग्रेजुएशन एंड होम मेकर, ये दो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है आज के कल्चर के हिसाब से। हाउसवाइफ अगर, क्योंकि आज की लड़कियां आप देख रहे हो कि पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, एंड दे प्रीफर कि पहले जॉब की जाए, एक इंडिपेंडेंट वीमेन बना जाए, है ना। तो ये होने के बाद भी, ग्रेजुएट होने के बाद भी आप होम मेकर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो आपको वो चीज़ कभी नहीं लगी? आप अपने जितने भी लॉज हैं, इन लॉज हैं, उनकी भी आप ख्याल रखते हो, आप उनके साथ रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हैं आई गेस आप लोग। तो जॉइंट फैमिली में रहने के बाद में तो कभी आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपने जॉब नहीं किया, तो वो कैसे आपने मैनेज किया? कि आपको क्या कभी ख्याल नहीं आया उस चीज़ का? ख्याल बहुत आता था, बहुत इच्छा होती थी कि काश मुझे भी कभी मौका मिल जाता था करने के लिए। पर मैरिज से पहले जैसे मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, उस समय हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, तो उस समय मेरे फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटी यही थी कि इसकी मैरिज हो जाए, सेटल हो जाए, हर फादर को ये टेंशन। तो मैरिज के बाद बहुत बार ख्याल है, पर हमारी सराउंडिंग्स ऐसे नहीं थी कि हम कुछ कर पाते थे। फिर धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में हो गए, बच्चे हुए, फिर बच्चों को जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो उस समय ऐसा लगा कि मेरी सेकंड स्कूल लाइफ स्टार्ट हो गई है। मैंने उसको पढ़ाना चालू किया, 7-8 तक पढ़ाया उसको, फिर खुद से उसने लर्निंग स्टार्ट किया। अब मेरे पास अपने लिए टाइम आया कि मैं कुछ करूं अब। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, तो अब वो मैंने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, अब मैं उस बेस पे नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैंने इधर योगा में ट्रेनिंग स्टार्ट किया। और आगे ये भी सोचती हूँ कि मुझे फैशन का बहुत ज़्यादा सेंस मेरे हिसाब से है और दूसरों के लिए मुझे पता नहीं, तो एक बुटीक खोलने की भी मेरी बहुत इच्छा है। तो एक जोर से क्लैप इस सॉल्व के लिए। अभी तो ये मुश्किल हो जाता है घर पे मनाना कि मतलब मेरे को अपने घर जाना है, उसमें भी गिव अप कर चुके हैं कई लोग कि घर भी जाना है, अपनी मम्मी के पास जाना है, ये भी गिव अप कर चुके हैं कई लोग कि यार क्या जाएंगे अब, वो वही बात, फिर वही बहस, फिर वही चीज़ें, बच्चे और ये तमाशा, तो छोड़ो यार, रहने तो यही रहते हैं। और उसके बाद शी इज़ ट्राइंग कि उनका बुटीक हो अपना खुद का, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है ये। एक आपसे एक लास्ट सवाल, आप जो है अभी जो आगे फर्दर लाइफ का आपका जो गोल्स है, वो आपके क्या गोल्स हैं? आप क्या चाह रही है लाइफ से, सराउंडिंग से, और आप उसमें कितना एफर्ट कर रही हैं? ये गोल्स के बारे में मैम से उस दिन बात की थी कि अभी तो पहली प्रायोरिटी तो मेरी बेटी है, अभी स्कूल जाने का उसका जोन चालू हो गया है, लेकिन अभी CS करना है कंप्लीट, उसके बाद अपने हेल्थ इश्यूज़ को साथ में देखना है, छोटा सा प्री स्कूल खोलना है मुझे क्योंकि जब मैं मेरी बेटी के लिए देखने जा रही थी ना, स्कूल्स कहीं से भी तसल्ली नहीं हो रही थी। जहाँ तसल्ली हो रही थी वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है, जहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर नॉमिनल है वहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं है, मेरा बच्चा शायद मतलब नहीं भेजना चाहती हूँ। स्कूल सारे अच्छे होते हैं, माँ बाप की तसल्ली नहीं होती। तो ऐसा है कि जैसे मैं ढूंढ रही थी मेरे बच्चे के लिए, तो ऐसा कोई स्कूल हो जहाँ पर एजुकेशन भी हो, फ़न भी हो, लेकिन फ़ीस भी नॉमिनल हो। तो ये अफोर्ड करने के लिए अभी अफोर्ड करना है, पहले तो हेल्थ इश्यूज सॉल्व करनी है, CS क्लियर करना है, फिर आगे। लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप जो है कुशल, अभी है कुशल यहाँ पे, तो मैंने देखा है कि कुशल की इन्वॉल्वेंस बहुत रहती है यहाँ पे। कुशल की इन्वॉल्वेंस इतनी ज़्यादा रहती है कि वो क्लासेस आता है, लगता है भले ना आके भी वो यहाँ पे आके लगता है। तो बच्चे तो वही करते हैं ना जो पेरेंट्स या कोई भी उसको, उसकी सराउंडिंग उसको आके बोलती है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स बहुत बड़े इसमें बहुत उनका हाथ होता है। देखिए, अगर मैं योगा या किसी भी फिटनेस को मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ज़्यादा अच्छा है या ये कम अच्छा है, पर फिटनेस लाइफ के लिए फ़िट रहना, खुद स्वस्थ रहना तन मन से, ये चीज़ पेरेंट्स भी नहीं समझते हैं। एक बार आज मेरे भी शायद पूरे पेरेंट्स या पूरे लोग नहीं बैठे हैं यहाँ पे, वो उस चीज़ को नहीं समझते हैं, वो एक जो पॉइंट है वो चीज़ नहीं समझते। तो जब पेरेंट्स नहीं समझेंगे तो हाउ विल दे टीच देयर चिल्ड्रन, कैसे वो लोग उसको समझा पाएंगे? ये बेसिक सी बात है। पर जैसा मैंने बोला, कुशल आज भी यहाँ पे बैठा है। बेसिकली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो भी विमेन है यहाँ पे उनके घर से लोग हों, जस्ट टू लिसन देम, जस्ट टू लिसन देम। और मैं आप लोगों को आज रुकने भी इसलिए बोल रहा हूँ, एक्सटेंड भी इसलिए कर रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू वेट, यू हैव टू हैव पेशेंस, थोड़ा आपको सुनना है। बिकॉज
ये जो बात अंदर है ना, ये डिज़र्व होता है कोई सुने, ये वो डिज़र्व करती हैं सुने, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितने लोगों की लाइफ जो है आज वो स्टैंडिंग पे है, तो आपका कहीं ना कहीं योगदान है। पीछे से बैक स्टेज योगदान होता है, बैक स्टेज योगदान कोई नहीं जानता। आज ये शो हो रहा है, ये हो रहा है, इसके पीछे कुछ चीज़ें तो होगी ना, पीछे जो लोग खटे होंगे, जो लोग रात में भी गद्दे बिछाने आए होंगे। नोबडी वाज दैट। रनर अप्स को कोई नहीं जानता, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सब जानते हैं, रनर अप मतलब जो बातें उनको नहीं जानते, बट जाना जा सकता है और वो डिज़र्व करते हैं जानना। इसीलिए आज ये टॉक शो है, ये बिल्कुल सबसे अलग हटके एक इवेंट है। इसमें केवल दिल की बात वो बोल रहे हैं और हमको उनकी बात सुननी है। ऑलराइट, तो भले जैसे कुशल है, तो कुशल को आप यहाँ पे इन्वॉल्व रखते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि ये भी मतलब पीएससी पे फेस करे और वो पढ़ता रहे सुबह शाम और बैग लटका के जाए, और जो कोचिंग जाए, घर में बैठा रहता है, यहाँ पहुँच जाता है, टीवी देखता है, तू पढ़ता क्यों नहीं है, तेरे को और पढ़ना चाहिए, 18 घंटा पढ़ना चाहिए, ये ना करके आप ऐसा कर रहे हो, तो आप क्या सोच के करते हो? आपका क्या ऐसी थिंकिंग है? मैं देखता हूँ आप योगा में आप काफ़ी इसको इन्वॉल्व रखते हो, बोलते भी योगा की फील्ड में अगर कुछ होगा तो पॉसिबिलिटी में इसको भेजूँगी, तो क्या आप ऐसा सोचते हो और करते हो उसमें? मतलब इतना है कि उसको हम कभी वो छोटा है अभी, कभी उसकी इच्छा भी नहीं होती है, फिर भी नहीं क्वेश्चन तुमको जाना है, और मतलब इतना ओबीडियंट है कि ठीक है मम्मी ने बोला मुझे जाना है, तो बिल्कुल पहुंचता है वो। और सबसे पहले तो हमने इसको इसलिए इन्वॉल्व किया कि जैसा कि मेरे हस्बैंड और मेरी हाइट कम है, तो हमको लगता था कहीं ना कहीं हमारे बेटे पे इसका इफेक्ट जाएगा, इसकी हाइट ना कम हो जाए, हमारे जैसा शॉर्ट ना रह जाए। तो पहले हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया, ये वो सब जो भी था ठीक है, फिर इसलिए हमने इसको योगा में इन्वॉल्व किया। उसमें आने के बाद इसकी हाइट पे, इसके मतलब सोचने के तरीके पे बहुत कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है, और हाइट तो इसकी योगा के कारण बढ़ते ही जा रही है और आगे भी हमको यही है कि उसकी हाइट अच्छी बढ़ जाएगी। पर उसका खुद का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। बीच में उसके फ्रेंड सर्कल्स कुछ जिम जा रहे थे, तो पूछा मम्मी जिम जा रहे हैं मैं भी जाऊं? पहले तो मैंने मना किया, नहीं जिम नहीं जाना है ये। फिर मैंने सोचा बच्चा है, उसकी इच्छा होती होगी कि भाई मैं भी जाऊं फ्रेंड्स के साथ। मैं ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। फिर सेकेंड डे पे बोला नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, मैं योगा ही जाऊँगा। तो हम अगर बात करें तो ऐसे शाम बीत जाएगी, बात करते रहेंगे, कहीं ना कहीं विराम आराम लगाना पड़ेगा हमको। तो ये विमेंस डे, क्या आप एक छोटा सा एक मैसेज सारी वुमेन को, मतलब अपने दिल से क्या सोचते हो? मैं अगर मेरे से कोई पूछेगा एग्जांपल देना, तो मतलब मैं एक अलग मैसेज दूंगा वुमेंस डे के लिए, नॉट जस्ट वुमेंस डे। जैसे कि सब जानते हैं, क्या पुरुष प्रधान ऐसा कुछ बोलते हैं ना, सोसाइटी, ठीक है, ऐसा बोला जाता है और बोला गलत नहीं जाता है, मे बी सही भी होगा वो चीज़। तो जितने इम्पोर्टेंट है वो, जितना योगदान है उनका, विमेन का भी इक्वल या मे भी ज़्यादा कम तो नहीं हो सकता, योगदान है उनका। एक छोटा सा मैसेज आप दोनों से, छोटा छोटा मैसेज, एक जो कुछ स्ट्रेट लगे, आप सारे विमेन को बोलो, सारी औरत को बोलो कि आप ये वाली चीज़, तो आप एक छोटा सा मैसेज आज दीजिए। प्लीज़ अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। बच्चा, पति, फैमिली, मम्मी पापा बाद में है, आप सही हो तो सब सही है। प्लीज़ थिंक अबाउट योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज अबाउट योर सेल्फ। आप अपने आप को प्रायोरिटी दो, निगलेक्ट मत करो। मैंने शुरू किया है, आप लोग भी करो। एक बार आप छोटा सा कुछ सिंधी में बोलिएगा, छोटा सा, और उसका हिंदी मीनिंग बताइएगा, वरना पड़ोस वाली बात हो जाएगी। वो कैमरा है वहाँ पे, आपको थोड़ा सा छोटा सा हिंदी में कुछ बोलना है और उसको हिंदी में हमको बताना है, जल्दी, फास्ट। सिंधी और हिंदी दोनों। तव्हां जेकी भी लेडीज़ हिते वेठी आहियो, लेट न थी आहे, बिल्कुल तव्हां हिन एज में भी कंहिंमहिल भी स्टार्ट करे था सघो पिया। आप जो भी लेडीज़ यहाँ बैठी हैं आज भी लेट नहीं है। जैसा कि आंटी यहाँ बैठी हैं, इनको देख के भी लग रहा है कि इस एज में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है। कभी भी आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, योगा ही नहीं, कहीं भी आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।
Thank you so much. Thank you so much for your kind words.